ही मुझे तलवार लेकर के खड़े दिखाई देते हो, आप ही मुझे कोई स्थान दे दो, मैं आपकी शरण में हूं। राजा को दया का, देख तेरे अंदर कोई गुण है? का महाराज गुण तो कोई नहीं, सारे अवगुण ही अवगुण हैं। का देख तेरे अंदर अवगुण है तो तुझे 4 स्थान देता हूं। द्यूतम पानम स्त्रियासूनम यत्र अधर्मस्य चतुर्विधम्। द्यूतम पानम स्त्रियासूनम। द्यूत कहते जुआ, जहां जुआ खेला जाए वहां कलयुग का निवास है, वहां भगवान प्रवेश नहीं करते। पानम, जहां मदिरा पान की जाए वहां कलयुग का निवास है। स्त्रिया, जहां वैश्यावृत्ति हो वहां कलयुग का निवास है। और सूनम, सूनम कहते कसाई खाने, जो कट्टी खाने हैं वहां पर कलयुग का निवास है। 4 स्थान दे दिए। देखो हमारे बड़े बूढ़ों को बड़ी आदत है, यहाँ घर घर में बैठक बनी हुई है बुद्धेश्वर में, तो है ना, सुबह सुबह अपना चाय पानी लेके निकले, हुक्का अपना संग लियो, पहुंच गए चौपाल पे, पूरे दिन ताश बजे वाला। क्योंकि हमने तो देखी है ना, तो यहां हमने देखो बैठक बनी हुई। हम छोटे छोटे जब आते थे अपनी बुआ के घर पे, तो जब क्या होता था वहां तो 15-20 तो खाट पड़ी और हर खाट पे खेलने वाले बैठे रहे करे। द्यूतम, जहां जुआ खेला जाए प्यारे वहां कलयुग का निवास हो जाता है। जहां मदिरा पान की जाए वहां पर कलयुग का। कलयुग बोला महाराज आपने जैसी मेरी शक्ल देखी, मैं बदसूरत कुरूप, सारे अवगुण मेरे अंदर, आपने ऐसे ही स्थान दे दिए। अरे मेरे घर में कोई संत महात्मा आए, कोई सदगुरु आए, कोई सज्जन आए, कहां बैठाऊंगा? कोई अच्छा स्थान तो दिया नहीं। अरे घर में भी कोई ऐसा कमरा होता है ना जिसको हम बड़े सजा करके रखते हैं। बढ़िया सोफा पड़ा होगा, बढ़िया कवर लगे होंगे, टेबल पड़ा होगा, बढ़िया गुलदाने रखे होंगे, हैं? बढ़िया चित्रकारी हो रही होगी दीवार पर। कोई आए बैठे तो कहे वाह बड़ा सुंदर बना रखा है। का महाराज ऐसा कोई कमरा हो जिसमें कोई संत महात्मा आए, उसका बैठा करके स्वागत कर सकूं, सत्कार कर सकूं। राजा ने कहा फिर बस सोच ले, तेरे अंदर कोई गुण है तो बता। का महाराज गुण तो कोई नहीं, पर एक गुण है, उसी को बता। कि यत फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। यत फलम नास्ति तपसा, जिस युग में ना किसी योग की महत्वता है, ना तप की महत्वता है, ना समाधान के समाधि की महत्वता है, वहां केवल एक ही महत्वता है। क्या? कलयुग के कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। हाँ कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा।
दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पुनः याचमानश्च जात रूप मदच्युते। पुनः याचना करने पर कहा बड़ा सुंदर गुण है तेरे अंदर तो कलयुग, क्यों मानस पुण्य हो या नहीं पापा। एक बार भी भाव से राम अगर निकल गया तो उसको यमदूत स्पर्श नहीं करते, इतना सुंदर गुण। कजा तुझे मैं पंचम स्थान देता हूं, जात रूप सोने में स्वर्ण में स्थान दे दिया। जिस कलयुग के अंदर एक भी गुण नहीं था, कोई बैठने को राजी नहीं, कोई चलने को राजी नहीं, उस कलयुग की भी महत्वता बढ़ गई। किससे? भगवान के नाम से। और हम तो कलयुग के जीव हैं प्यारे। अगर हमारे हृदय के अंदर राम नाम होगा तो क्या होगा? भगवान राम हमें अपनी गोदी में बैठा लेंगे। बोली बांके बिहारी लाल। मधुर भाव से आनंद लें, क्योंकि कल निवेदन किया गया महाराज हमारे गांव के जो लोग हैं ना, इनको भजन कीर्तन का नाचने गाने का बड़ा शौक है। तो मैंने भी ज्यादा समय नहीं लेता हूं, इसलिए आपको 15-20 मिनट में थोड़ा थोड़ा तालियों की आदत हो जाए, है ना। अरे मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे। दोनों हाथों को उठा करके ताली सेवा करते प्यारे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अरे मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे। मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे। ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। 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 ओ मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे। मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे। ओ मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे। मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे। ओ अब तो हो जा मेहरबा मुरलिया वाले रे। अब तो हो जा मेहरबा मुरलिया वाले रे। ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। हरि बोल। दोनों हाथों को उठा करके ताली सेवा आशीर्वाद है। आशीर्वाद है। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं। 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 दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। ओ दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे। मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे। मुरलिया वाले रे सांवरिया
प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। ओ अब तो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे, अब तो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया हरि वाले बोल। रे। बांके बिहारी लाल की जय हो। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, 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 तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल बदल गई है तकदीर मेरी। मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। हो अब तो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे, अब तो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे, हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, हे मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, हे मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। हो अब तो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे, अब तो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले 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 रे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। पांचवा स्थान स्वर्ण में दे दिया। और देखिए भागवत के दशम स्कंद में भगवान कहते हैं धातु नाम कांचनम अस्मि, धातुओं में स्वर्ण मेरा ही रूप है। अब एक तरफ तो कलयुग को स्थान दे रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं धातुओं में सोना मैं हूं। तो एक घर में दो व्यक्ति रहे और अपोजिट कैरेक्टर के रहे तो लड़ाई होगी कि नहीं है? जेठानी तेज बोलने वाली हो और देवरानी नरम हो तो कैसे चले? ना चले, तब तो चल जाएगा। अब दोनों ही तेज बोलने वाली हो तो फिर तो क्या हो, एक कटोरी के पीछे ही चुटिया खिंच जाएंगे एक दूसरे की है? उधर भगवान कह रहे हैं धातु नाम कांचनम अस्मि, धातुओं में सोना मैं हूं, पर कलयुग का निवास दे दिया। अब कौन से सोने में कलयुग और कौन से में भगवान, दोनों का निवास है सोने में, पर कौन से में भगवान और कौन से में कलयुग। आप घर में कुछ भी लेकर के आए, देखिए अन्न और धन ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा बुद्धि भ्रष्ट करता है, मद होता है इसको।
लिखा कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, यही खाए बोराए नर यही खाए अधिकाय। एक कनक है अन्न और एक कनक है सोना। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, एक को खाए तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और एक को पहन ले तो अहंकार पैदा हो जाए। कैसे बचा जाए? आप घर में कोई अन्न लाए, कोई वस्त्र लाए, कोई वस्तु लाए, कोई सामग्री लाए, कोई भोज सामग्री लाए, ला करके क्या करें? सबसे पहले भगवान को अर्पित कर दें, भगवान को चढ़ा दें। अब भगवान को चढ़ाया, उसके बाद लिया तो क्या होगा? अब वो वस्तु नहीं रह जाएगी, अब वो भोजन नहीं रह गया, वो वस्त्र नहीं रह गए, अब उसका नाम पड़ गया प्रसादी। और प्रसादी में कभी दोष नहीं होता है। जो प्रसादी में दोष निकाले उससे बड़ा अपराधी कोई और नहीं। एक बड़ी सुंदर घटना सुनाऊं। एक वैद्य थे, उनकी मित्रता एक महात्मा से। रोज महात्मा के पास जाते, बैठते, घंटा 2 घंटा बात करते, फिर अपने घर को चले आते। अब रोज महात्मा जी भोजन बनाते बनाते बात करें वैद्य जी से, उसी समय जाते। एक दिन भोजन बना रहे थे, वैद्य जी आकर के बैठे। अब भोजन बनाते समय देखा तो नमक खत्म, राम रस। भाई राम रस समाप्त हो गया, वैद्य जी क्या किया जाए? वैद्य जी ने कहा महाराज मैं अपने घर से मंगा देता हूँ। बच्चे को बुलाया, बच्चे को कहा देखो जा मैं जाता हूँ, बैठता हूँ गद्दी पे, उसके पास वहां एक डिब्बी रखी है, उस डिब्बी में नमक रखा है, ले आओ। बच्चा गया। अब बच्चे को क्या समझ क्या लेकर के जाए? उसने डिब्बी उठाई, जैसे बताया था डिब्बी को ले गए। महाराज ने वो डिब्बी में से नमक डाल दिया। अब भोजन खाने का नंबर आया तो वो जो बोला, वैद्य बोला महाराज आप प्रसादी पाओ, मैं अपने घर को चलता हूं। वैद्य चलने लगा, इधर भगवान का भोग लगा दिया। वैद्य ने घर जाकर के जैसे ही देखा तो जिस डिब्बी को ले गया था वो नमक की डिब्बी नहीं, वो विष की डिब्बी को ले गया। महाराज ने भोजन में भी डाल दिया और भोग भी लगा दिया। अब वैद्य दौड़ा दौड़ा गया, महाराज भोजन करने ही वाले थे, जाकर के हाथ रोक लिया। क्या कर रहे? तो क्या हुआ? कहा इसमें विष मिलाए, मर जाओगे। बाबा ने कहा मर जाएंगे। अरे हमारे जब भगवान ने पा लिया, शालिग्राम भगवान ने पा लिया, तो हम काहे को मरेंगे? अरे ये तो भोग बन गया। पर नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए मैं नहीं खाने दूंगा। अब वैद्य को तो डर था ये मर जाएगा। अब बाबा नहीं माना तो वैद्य ने भी पुलिस को बुला लिया, कहा देखो हमारी नहीं मान रहा है, कुछ हो तो यही जिम्मेदार है। अब बाबा ने पहला ग्रास खाया। अब जैसे ही वो ग्रास कंठ से नीचे गया, विष का प्रभाव हुआ और विष के प्रभाव से बाबा को तो कुछ नहीं हुआ, पर शालिग्राम के 2 टुकड़े हो गए। बोल गोविंद भगवान की। क्या हुआ? जो विष था उसका प्रभाव शालिग्राम ने स्वयं ग्रहण कर लिया। तो भोग लगने के बाद वस्तु नहीं, उस वस्तु को प्रसादी कहा जाता है। तो जो भी घर में आए सबसे पहले भगवान को अर्पित करो। भगवान को अर्पित होगी तो उसमें भगवान का निवास है। और आप आए, आकर के बाजार से बढ़िया वस्त्र लेकर के आए, पैकिंग खोली, पहन लिए, चल दिए। बाजार से केला लाए, बालक ने आमद के तोड़ो, खाई लियो। क्या हुआ? भोग नहीं लगा। जो कुछ लाओ भगवान को अर्पित करो। और ऐसे ऐसे भक्त हुए। माधवदास जी महाराज क्या करते हैं? अब संत हैं, रोटी वोटी बनाते तो है नहीं, बनाने का कुछ काम नहीं, भिक्षा मांग करके खाते हैं। और भिक्षा में भी कौन सी? जिन पत्तलों पर संत भोजन कर लेते हैं, उन पत्तलों के ऊपर बचे हुए प्रसाद को लाते हैं और उसको खाते हैं। और कैसे खाते हैं? जब प्रसाद बीन करके लाते हैं पत्तलों से, फिर भगवान का भोग लगाते हैं।
एक दिन ऐसे ही माधवदास जी लेट हो गए लाने में। जो थोड़ा बहुत बचा था उसी को उठा करके लाए और हाथ में लेकर के जीभ पर रख लिया। अब जीभ पर रखा तो याद आ गया भगवान का भोग नहीं लगाया, भगवान का भोग नहीं लगाया। अब माधवदास जी रोने लगे। बाहर उगले तो अन्न का अपमान और अंदर निकल जाए तो भगवान का अपमान। क्या करें? 2 दिन हो गए खड़े खड़े रोते रहे माधवदास जी महाराज। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा बेटा क्यों रो रहा है माधव, क्या हो गया? कहा प्रभु क्या बताऊं असमंजस की स्थिति में। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, घबराता क्यों, मेरा ही तो भोग लगा रहा था, कोई बात नहीं, मुझे इसी में से दे दे जो तेरी जीभ पर रखा है। माधवदास जी बोले प्रभु इसमें से नहीं दे सकता हूं। कहा क्यों? कहा ये झूठा है, ये मेरी